अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 492वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, जैसी उम्मीद की जा रही थी कोर्ट ने वैसे ही गुरमीत सिंह को 10 साल की क़ैद बामशक्क़त दी है। यानी आम कैदियों की तरह से उसको जेल में रहना भी पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। ये मेरे तुम्हारे लिए बहुत बड़ी इबरत है, नसीहत है। ये एक आदमी जिसने अपनी छोटी सी जन्नत बनाया था, जिसमें नहरें चलती थी, जिसके अंदर उसके लिए बांदियाँ थी और वहाँ पर उसके लिए गिलमान थे, उसकी खिदमत का, उसके आराम का, उसके ऐश का हर साजो सामान जहाँ पर मुहैया था, आज वो आदमी जेल के चटाई पे सोने के लिए मजबूर है। जिसके खाने के लिए 5-5 डाइटेशियन थे जो तय करते थे कि बाबा के लिए लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, नाश्ते में क्या बनेगा, इसमें अगर इतना बटर डालेंगे तो इतनी कैलोरीज़ बढ़ जाएंगी, रोटी में अगर इतना नमक डालेंगे तो उससे इतना बीपी हाई हो जाएगा, ये सब्ज़ी बाबा के लिए सही नहीं है, वो सालन बाबा के लिए सही नहीं है, ये मीट बाबा के लिए सही नहीं है, वो बाबा के लिए गलत है, ये बाबा के लिए। यानी खाने पीने का ध्यान रखने वाले जिसके 5-5 डाइटेशियन थे, जिसका खाना 2-2 3-3 बार चेक किया जाता था, जो जेड सिक्योरिटी में, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सिर्फ हमारे पीएम को, स्टेट्स के सीएम्स को, जो एकदम ऊंचे लेवल के लोग होते हैं, उनको जो जेड सिक्योरिटी मिली हुई होती है, वो जेड सिक्योरिटी मिला हुआ ये जो बाबा था, अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे मेरे लिए इबरत ही इबरत है। आज वो जेल के चटाई के ऊपर सोने को मजबूर है। वो जर्मन की रिकाबी और जर्मन का लोटा लेकर जेल के भटियार खाने के सामने लाइन लगा के खड़े रहकर जेल की गली सड़ी रोटी और बासी कूसी दाल खाने पे मजबूर है। जेल की पानी के जैसी चाय वो अपने चंबू में और जो मग उसके हाथ में होगा उसके अंदर पीने पे मजबूर है। 5-5 डाइटेशियन जिसका खाना तय करते थे। इबरत है, ये हमारे तुम्हारे लिए इबरत है। चूँकि अल्लाह के फजलो करम से हमारा तो अक़ीदा है, हमारे लिए दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो सब आखिरत का ही मुआमला है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुनिया को लात मारकर ठुकराया है और हमेशा आखिरत के तसव्वुर को मद्देनज़र रखा है। इसीलिए रिवायतों में मिलता है कि अगर एक आध दिरहम भी घर में रह जाता तो आपको बेचैनी होती, आप सोते नहीं रात में जब तक कि उसको सदका ना कर देते। हमारे यहाँ तो ये तसव्वुर है। तो इबरत है ये हम मुसलमानों के लिए। देखो हाल, और सिर्फ एक गुरमीत सिंह का हाल नहीं, रामपाल का हाल देखो, आसाराम का देखो। मैंने कल मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस चल रही थी, उन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में आसाराम के 4000 से ज़्यादा आश्रम हैं। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यूके में, कनाडा में, हर मुल्क में, पूरे यूरोपियन मुल्कों में, एशियन मुल्कों में। लेकिन हाय अफसोस, ख़ुद के 4000 आश्रम होने के बावजूद आज वो इंसान भी जेल की सलाखों के पीछे है, जेल के चटाई पर है। आज वहाँ पे कोई खादिम नहीं है, कोई बांदी नहीं है, कोई मसाज करने वाली नहीं है, कोई मालिश करने वाली नहीं है, कोई दिल बहलाने वाली नहीं है। इसीलिए शायर ने कहा था, कब उड़ा ले गई हवा मत पूछ, 4 तिनकों का माजरा मत पूछ। इंतहा देख चश्म इबरत से, इस फसाने की इब्तिदा मत पूछ। यह हाल अल्लाह ने कर दिया है। यह नसीहत है हम मुसलमानों के लिए। मैं मुसलमानों में बाज़ ऐसे मुसलमानों को जब देखता हूँ ना, पैसे का घमंड, पैसे की अकड़, गाड़ियों की अकड़, कारोबार की अकड़, इल्म की अकड़, डिग्रियों की अकड़, बंगलों की अकड़, पता नहीं बेचारे यानी बात करने को तैयार नहीं। अरे बात तो दो छोड़ के, मैंने ऐसे ऐसे अकड़ वाले भी देखा हूँ
बास तो पैसे की अकड़ वाले, बास तो पोस्ट की अकड़ वाले, बास तो इल्म की अकड़ वाले। खाने को जवारी बाजरी नहीं है घर में, मगर फिर भी इल्मी घमंड ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है, सलाम का जवाब देने को तैयार नहीं। सलाम का जवाब, बात तो दूर की बात है, सलाम का जवाब। क्योंकि मेरी तो आदत है, मैं बता चुका हूँ इससे पहले, मैं तो गाड़ी पे चलाते चलाते सबको सलाम करता हूँ, जो मिला वो। ऐसे लोगों को भी सलाम करता हूँ, कभी नज़र आ गए कोई तो मैं बहुत सारों को घमंड मैं बोलता हूँ, यार ये घमंड काय का घमंड है। ये इबरत है हम मुसलमानों के लिए, जो हमारे अंदर कूट कूट के घमंड भरा हुआ है, यार यही दौलत का घमंड है। हम अपने रिश्तेदारों से दूर हो चुके हैं, भाई अपने भाई को भाई बोलने के लिए तैयार नहीं है, अजनबी लोग हैं, अनजान लोग हैं। भाई आप कितने भाई हैं? हम 2 ही भाई हैं। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, मेरा तो आपको मालूम है, फ़लाने मार्केट में, फ़लाने मॉल में अपने 4 शोरूम हैं, फ़लाने सोसाइटी में अपने 5-6 फ्लैट है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास में ख़ुद की फॉर्च्यून गाड़ी है और 2-4 कारें हैं, बच्चे के पास में 2.5 लाख की बाइक है, ये सब अपना ही है। और हाँ, छोटे भाई जो है हमारे, वो फ़लाने कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, या वहाँ पर CEO है, या वहाँ पर ये पोस्ट पर है, वो पोस्ट पर है। यानी जो भाई या जो रिश्तेदार हमारा करोड़पति है, लखपति है, पैसे वाला है, दौलत वाला है, डिग्री वाला है, वो हमारा रिश्तेदार। और एक और हमारा हकीकी भाई है, सगा भाई है, एक ही माँ के पेट से जन्म लिया है, लेकिन वो गरीब है, दीनदार है, दीन के कामों में लगा हुआ है, सादा सिंपल पैजामा कुर्ता पहनता है, नमाजियों के साथ में उठता बैठता है, मस्जिद में रहता है, दीन की मेहनत करने वालों के साथ वक्त गुजरता है। बेचारे की इकोनॉमिकल माशी कंडीशन ऐसी नहीं है, उसके पास गाड़ियाँ नहीं, बंगले नहीं, हवेलियाँ नहीं। ये मुसलमान लोगों के सामने अपने ऐसे भाई का, अपने ऐसे रिश्तेदार का इंट्रोडक्शन कराने से भी शर्माता है। ये नहीं बोलता कि हम 3 भाई हैं, हमारा एक और भाई है, वो टैक्सी चलाता है, वो ऑटो रिक्शा चलाता है, छोटा मोटा कारोबार करता है। अरे हलाल की रोज़ी कमा रहा है वो, तुम्हारे जैसे हराम के 2 नंबर के धंधे करके उसने दौलत के ढेर नहीं लगाया जिसके ऊपर आज तुमको फ़ख्र है। जिन गाड़ियों पे, जिन बंगलों पे, सब मालूम है, अल्लाह ताला सब जानते हैं ये हराम की दौलत कहाँ से आई हुई है। तो तुम्हारे से वो अच्छा है, टैक्सी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, गाड़े पे कांदे बटाटे बेचने वाला, सादी सिंपल तिजारत बिजनेस करने वाला, क्योंकि खून पसीना अपना गिरा के वो कम से कम हलाल की कमाई तो कमा रहा है। तो आज हमारे ज़माने में यही हाल है, जो भाई हमारा या जो रिश्तेदार या जो बहन या जो सगा, हम उसका इंट्रोडक्शन, उसका तारुफ कराना भी पसंद नहीं करते। क्यों? गरीब है, पैसा नहीं है उसके पास। ये अकड़ देखो, देखो कैसी अकड़ निकाला अल्लाह ताला ने, दौलत की अकड़, सारी चीज़ों का घमंड। 600 करोड़ रुपये सालाना की इनकम थी गुरमीत सिंह की, 600 करोड़ की। मैं नहीं बता रहा हूँ, न्यूज़ चैनल वाले बता रहे थे। 600, तुम तो उसके पासंग में भी नहीं बैठेंगे, फिर काय का घमंड, काय की अकड़ दौलत की। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, इबरत का वक्त है, इबरत का। डरो, अल्लाह से डरो, कहीं हमारे ऊपर ये हालात ना आ जाए, कहीं अल्लाह ताला हमको इस तरीक़े से महरूम करके रोड पे, रास्ते पे ना, क्योंकि खुदा की कुदरत है, पहुँचाया उसने, खुद साख्ता जन्नत से उठा के जेल की सलाखों में। इसके लिए हमने डरना चाहिए अल्लाह तबारक व ताला से। और ये अकड़, ये घमंड, कहीं पे डिग्री का घमंड, खाने को जवारी बाजरी नहीं है घर में, लेकिन इल्म का, डिग्री का, ऐसा लगता है जैसा मेरे पास डिग्रियों का ढेर लगा हुआ है। ऐसे भी देखा हूँ मैंने बहुत सारे। मैं एक जगह पे दावत में गया। अब मेरी आदत है, मैं जब भी अपने गांव में या अपने इलाके में जाता हूं, तो हमारे यहाँ पे एक आम पैराहन है, जैसा सादा सिंपल पैजामा कुर्ता, उसके अलावा हमारे यहाँ खांदे पे रुमाल डालते। वो हमारे काम करने वाले जो है, जो लोग तबलीग के लाइन से लगे हुए साथी हैं, उन लोगों की एक निशानी होती है। और मुझे भी लोग उसी लाइन से, उस इलाके में ज़्यादा पहचानते, तो मैं भी अपने कांधे पे एक रुमाल रखता हूँ। अब मैं अपना पुराना रुमाल गिमाल डाल के मस्त अपना वो दावत में पहुँच गया, सादी सिंपल एक चप्पल पहनकर। क्योंकि वहाँ पे कैसा है, अभी सब गांव के लोग हैं, वो लोगों ने अपने को उसी हालत में देखा हुआ है, उसी हालत, उसी कंडीशन में लोग पहचानते, इसके लिए वहाँ पे वैसा ही रहना पड़ता।
अब गए हम लोग, दस्तरखान बिछा हुआ था, एक जगह पे खाना खाने के लिए लोग बैठ रहे थे, मैं भी बैठ गया। अब मैं वहाँ पे जो बैठा तो मेरे आजू बाजू में कुछ करोड़पति घराने के नौजवान बैठे हुए थे, बड़े बड़े घरानों के, और इत्तेफाक ऐसा वो दोनों हो गए दो तरफ और मैं हो गया उनके बीच में। अब मेरी तो आदत है, मैं तो छोटी सी भी जगह रहेंगी अपना उकड़ू बैठता हूँ या एक जानू बैठ जाता हूँ, मैं बैठ गया वहाँ पे। लेकिन एक साहब आए, अभी खाना नहीं शुरू हुआ था, और वो नान कलिये की दावत थी। वो इलाके में नान कलिया बहुत मशहूर है। मैं हमारे इस्लामी मुआशरा का सबक, असल में जो इलाके में नान कलिया लोगों को मालूम नहीं है, वहाँ के लोग जो सुन रहे होंगे उनको बताता हूँ। नान कलिया यानी नान एक रोटी होती है, बेकरी के अंदर बनाई जाती है पाव की तरह से, और कलिया एक जो कोरमा होता है, गोश्त का सालन होता है, उसमें मसाले वगैरह डाले होते हैं, उसमें उसको डुबा के खाते हैं, उसको नान कलिया कहते हैं। अब वो नान कलिये की दावत थी, तो एक साहब आए, पैंट वैंट पहना हुआ, कड़क इस्तरी किया हुआ, ऊपर से कोट और बीच में टाई लटक रही है, और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे कंधे पे रुमाल, मैं अपना बैठा सादा सीधा। मुझे उन्होंने कहा, बोले भाई साहब खाना बहुत पकाया हुआ है, काई की गड़बड़ है आपको, बाद में भी बैठ के आप खा सकते, दिख रहा नहीं आपको? ये दोनों बच्चे जो आपके दोनों बाजू में बैठे हुए हैं, ये फुलाने सेठ का बेटा है, ये फुलाने सेठ का बेटा है, तकलीफ़ हो रही है उनको, आप ज़बरदस्ती बीच में घुस गए। तो मैं वहाँ से उठ गया। मैं बोला, अरे कोई बात नहीं बेटा, आप लोग बैठो आराम से, इत्मीनान से खाओ। और मैं उठ के वहाँ से कुर्सी पे आके बैठ गया। अब मेरे कुर्सी पे बैठने के बाद में एक बच्चा और था सामने, वो बच्चा था जिन्होंने मुझे दावत दिए थे, उनका बेटा। उसने अब्बा को बोला जाके, बोले अपने हाफिज़ साहब है ना, फुलाने गाँव वाले, ये फुलाने बरतने वाले ने या फुलाने ने उनको इस तरीक़े से दस्तरखान पे बोला, तो वह अभी कुर्सी पे बैठे, दूसरी पंगत में वो बैठने वाले हैं। वो आए मेरे पास, चाचा, चूँकि अभी कैसा है, वो जो चाचा है जिन्होंने दावत दी है, उनकी मुरव्वत में हम रुके रहे। वो आए मेरे पास, अरे बोले क्या हुआ क्यों उठ गए आप? मैं बोला नहीं, वहाँ जगह कम है, मैं दूसरी पंगत में बैठूँगा। उसके बाद उन्होंने उसको बुलाए जो कोट पैंट, अपने आप को हीरो, अपने आप को बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटर हज़रत वहाँ पे समझ के घूम रहे थे। इधर आ, बोले इधर आ। क्या बोला तूने हमारे हाफिज़ साहब को? ऐसा ऐसा बोला। तुझे मालूम है ये कौन है? तूने इनके कपड़े देख के, इनका रुमाल देख के, इनकी चप्पल देख के, तेरे को मालूम है इनके जो पर नाना थे वो अपने इलाके के इतने बड़े ज़मींदार थे कि उनके रिश्तेदारों में अगर कोई बच्चा यतीम होता, कोई बेसहारा हो जाता, कोई औरत बेवा हो जाती, वो उठा के 5-5 एकड़ ज़मीन दे देते थे। ये वो ख़ानदान के फ़र्द है। तुझे मालूम है इनके बारे में कुछ मालूम है? और ये ख़ुद भी, खाली यार तूने इनके कपड़े देखा, कभी गया इनको मिलने के वास्ते में? तेरे को मालूम है इनकी पढ़ाई क्या है, इनका एजुकेशन क्या है? मैं बोला, अरे भाई ये सब दुनिया की जलील बातों का तस्करा मत करो, जाने दो उनको। बेचारे ने कुछ नहीं बोला मुझे, मैं खुद उड़ गया वहाँ से। उसके बाद में उन्होंने बोले, ये जूने बाज़ार का जो कोट पहन के फिर रहा ना तू, और अपने आप को बहुत बड़ा करोड़पति समझ रहा, उनके पास एक एक कोट 12-12 हज़ार रुपये का है ऐसा। ये टाई 5-5 हज़ार रुपये की टाई है उनके पास में भी। लेकिन वो तेरे जैसा गाँव खेड़ों में ये कपड़े पहन के आके लोगों पे शाइनिंग नहीं मारते। जहाँ उसके पहनने की जगह है, जहाँ ज़रूरत है, वहीं पे उसको पहनकर इस्तेमाल करते। यहाँ पे वो आए इसलिए क्योंकि यहाँ तकरीबन लोग उनको इसी हुलिये से और इसी नाम से पहचानते, और तकरीबन लोग अपने लोग हैं, आदमी सादा सिंपल रहा, लोग आते मिलते मुसाफा करते इसके लिए। नहीं तूने जूने बाज़ार का एक कोट पहन लिया, बीच में एक 15 रुपये की टाई लटका दिया, ऐसा समझ रहा यार तू अपने आप को जैसा कहीं का प्रिंस विलियम्स है, तू अभी यूके से आया। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये हाल है, ये उम्मत का ये हाल है हमारे पास में। यानी हमने सादगी को ऐसा समझ लिया, सादगी को हमारे यहाँ पर दौलत है, पैसा है, बस उसी की इज्जत है। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इसलिए मुसलमानों, ये गुरमीत सिंह, ये रामपाल, ये आसाराम, इनके वाक़ियात इबरत है, इबरत। अपने अंदर तवाज़ो पैदा करो, आजीज़ी पैदा करो,
छोटा बन के जीना सीखो, गरीबों के साथ में उठो बैठो। यही गरीब आगे हमारे नमाज जनाजा में शिरकत करने वाले हैं, हमको कब्रस्तानों में पहुंचाने वाले हैं, हमको गुस्ल दिलाने वाले हैं। जो बड़े बड़े अरबपति करोड़पतियों से आज हम दोस्ती करना पसंद करते हैं, याद रखना वो जनाजे में भी आएंगे क्या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आएंगे भी तो कितने दूर खड़े रहेंगे उसकी गारंटी नहीं है। इसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अल्लाह ने दीन को गुराबा से शुरू किया था, इसीलिए और गुराबा पे ही ये ख़त्म होगा। इसलिए हम लोगों ने गरीबों से और ऐसे लोगों से और अपने ऐसे रिश्तेदारों से प्यार मोहब्बत आजीज़ी इनके सारी से, वरना कहीं हमारा हाल भी ऐसा ना हो। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए और हमारे अंदर ऐसी सादगी पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।